हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं बांग्लादेश को लेकर, क्योंकि बांग्लादेश में काफ़ी तब्दीली आ गई है। मतलब पाकिस्तान को लेकर, उनसे रिलेशनशिप को लेकर इंडिया काफ़ी परेशान है। सो आइए देखते हैं ये इंडिया की वीडियो के इंडिया परेशान भाई क्यों है बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जाल में फंस गया है दरअसल बांग्लादेश। यहाँ पर यूनूस सरकार ने तैयार किया है ब्लूप्रिंट। पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का ये ब्लूप्रिंट है जो तैयार किया गया है मोहम्मद यूनूस की तरफ से। जो दावा है मोहम्मद यूनूस से ये बांग्लादेश का मोहम्मद यूनूस खरीद सकते हैं। जो जानकारी है यहाँ पर टैंक्स के लिए 2000 शेल असला खरीद तैयार किया गया है। जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश में करीबी देखी जा रही है, या फिर ये कहिए जो खबरें इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चाओं में हैं, वो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। और पूरा बांग्लादेश को सडनली एक ऐसा देश जो IMF के प्रोग्राम के अंडर चल रहा है, जिस कंट्री की आर्थिक हालत इतनी जरा स्ट्रॉन्ग है नहीं, सडनली ये कंट्री डिफेंस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहा है और ये लोग आर्टिलरी एम्यूनिशन परचेज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तानी मिसाइल जहां एक तरफ पाक भारत सरहद पर लगे हुए हैं, किसी भी भारतीय जारहियत का मुकाबला करने के लिए वही पाकिस्तानी मिसाइल अब बांग्लादेश और भारत की सरहद पर भी लगते दिखाई देंगे, क्योंकि एक बड़ा ऑर्डर स्मॉल रेंज के मिसाइल्स का पाकिस्तान को बांग्लादेश की तरफ से मिल चुका है। आपने चंद महीने पहले एक खबर सुनी थी जिसमें ये कहा गया था कि बांग्लादेश वो तमाम ऑर्डर जो भारत को दिया करता था उसने पाकिस्तान को दिए हैं। और आज चंद रोज पहले यानी तकरीबन 4 दिन पहले बांग्लादेश की चिटागोंग पोर्ट पर पाकिस्तान की पहली शिपमेंट पहुंची है, जो कि POF की तरफ से भेजी गई है बांग्लादेश को असलहे की, जिसमें कई मोटर शेल्स वगैरह थे और यानी छोटे हथियार थे। उसके फौरन बाद ही पाकिस्तान को एक बड़ा ऑर्डर मिल गया है बांग्लादेश की तरफ से, जिसमें स्मॉल रेंज मिसाइल्स भी शामिल हैं, टैंकों के गोले भी शामिल हैं। यानी वो जो छोटे हथियार थे उससे अब बढ़ते हुए बात मिसाइलों पर पहुंच चुकी है, जो कि इंस्टॉल्ड होंगे बांग्लादेश और भारत की सरहद पर। क्योंकि बांग्लादेश को इस वक्त जो सबसे बड़ा खतरा है वो अगर किसी से है तो वो है भारत, जो आए रोज कोई ना कोई बयान बांग्लादेश के अगेंस्ट देता है जब से शेख हसीना वाजिद की सरकार को बेदखल किया गया है बांग्लादेश। इस सारे मामले पर भारत के मीडिया का रद्दमल आपको दिखाएंगे कि जैसे ही ये ऑर्डर मिला है, भारतीय कहना शुरू हो चुके हैं कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर जंग मुसल्लत कर रहा है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो रियासतें हैं, जिन्हें सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ मिलता है, वहां पर इंसर्जेंसी हाई है, काफी मामलात खराब हैं भारत के अंदर। मिजोरम हो, भारतीय रियासत बंगाल हो, मणिपुर हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, ये तमाम रियासतें ऐसी हैं जिनमें लोग आज़ादी चाहते हैं। मिजोरम के तो CM ने बाकायदा आज़ादी का ऐलान कर रखा है। तो वहां पर अगर बांग्लादेश से असलहा पहुंचता है तो फिर भारत के लिए ये कंसर्निंग टॉपिक तो है ही। क्या कुछ कह रहा है भारत का मीडिया इस सारे मामले पर, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत मोहम्मद यूनुस को भी है, क्योंकि ये उनका कदम बांग्लादेश के लिहाज से भी ठीक नहीं है और उनके अपने राजनीतिक करियर के लिहाज से भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान के जाल में एक तरीके से बांग्लादेश फंस गया है और मोहम्मद यूनुस सरकार ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का ये प्लान है। छोटी दूरी की मिसाइल इसमें खरीदी जा सकती है। टैंक्स को लेकर भी बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान कुछ टैंक्स की भी खरीद यहाँ पर कर सकता है। मतलब जिस बारूद के ढेर पर पाकिस्तान बैठा है, क्या वही बारी अब बांग्लादेश की भी आ रही है सामने। पाकिस्तान से विस्फोटक खरीदने का प्लान है। छोटी दूरी की मिसाइल के साथ साथ टैंक्स के लिए 2000 शेल की खरीद का प्लान भी बांग्लादेश ने बनाया है। ऐसे में यूनुस और शहबाज में डील क्या कुछ हुई है और कैसे इस डील की चर्चा है, आप जान लीजिए। पाकिस्तान से हथियार खरीदना चाहता है बांग्लादेश। इसमें हैवी वेपनरी के 40,000 राउंड खरीदेगा बांग्लादेश। इसमें टैंक्स के लिए 2000 शेल की खरीद का प्लान भी बांग्लादेश ने तैयार किया है। इसमें 40 टन RDX इंपोर्ट करना चाहता है बांग्लादेश। आप समझिए, बांग्लादेश पहले से सुलग रहा है, जल रहा है, जहां पर अशांति है, कहीं भी हिंसा की घटनाएं रुकी नहीं, वहां बांग्लादेश की ये तैयारी। 3000 छोटी मध्यम रेंज की मिसाइल भी खरीदने का प्लान यहाँ बांग्लादेश का है। और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में ये खिचड़ी पक रही है। क्या पक रहा है, कैसे पक रहा है और क्यों इस बात का अंदेशा हो रहा है, इस खबर को अब और विस्तार से जान लीजिए। कैसे नीति में बदलाव हुआ है। दरअसल यूनुस सरकार ने कस्टम नीति बदली है। हर जहाज की फिजिकल जांच नहीं होगी, ये पाकिस्तान के लिहाज से फैसला किया गया है। मंत्रालय से जहाज की जानकारी आएगी। पाकिस्तान से आए जहाज की फिजिकल जांच नहीं होगी, यानी कि जहाज में क्या है क्या नहीं है ये जांच नहीं होगी। यानी कि कोई ऐसी चीजें हैं, कुछ तो ऐसा पकड़ा है जिसे छिपाने की भी कोशिश है। और ये मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ के बीच में हुई डील का नतीजा है। अब ऐसे में सवाल बहुत से हैं, वो सवाल जो कि बुनियादी हैं उठने भी चाहिए। सवाल है कि क्या जहाज के जरिए हथियार भी भेजे गए हैं और इसीलिए फिजिकल चेकिंग को रोका गया है। सवाल ये भी कि क्या जहाज से परमाणु संयंत्र के उपकरण भी भेजे गए हैं और क्या इसीलिए बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में डील हुई है। शायद बांग्लादेश ये भूल गया है कि पाकिस्तान से टूटकर ही अलग हुआ था, पाकिस्तान के हालातों को देखते हुए अलग हुआ था और आज
पाकिस्तान बांग्लादेश करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। इस डील के चलते पाकिस्तान के उच्चायुक्त का बयान भी इस पर सामने आया है। वो कहते हैं कि पहली बार है कि पाकिस्तान के कराची से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पर कार्गो पोत सीधे पहुंचा है और ये द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत है। ये नया रूट सप्लाई चेन को और ज्यादा आसान बनाएगा, ऐसा उनका मानना है। वो कह रहे हैं परिवहन के समय में कमी भी लाएगा और दोनों देशों के व्यवसाय के लिए नए मौकों के दरवाजे खोलेगा भी। तो क्या ये वाकई सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने के लिए, बेहतर करने के लिए हो रहा है, या फिर पीछे से चल कुछ और रहा है और सामने दिखाया कुछ जा रहा है? यानी कि क्या इन जहाजों में परमाणु संयंत्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, या फिर क्या इसमें हथियार ले जाए जा रहे हैं? ऐसा क्यों कहा गया कि फिजिकल जांच नहीं होगी और ये सीधे सीधे बांग्लादेश के पोत तक पहुंचना पाकिस्तान के जहाज का, ये कई सवाल है जो उठा रहा है। देखिए, मैं इसको सिर्फ पाकिस्तान की तरफ जाता हुआ बांग्लादेश तक ही सीमित नहीं करूंगा, क्योंकि यूनुस साहब जो है वो कोई पॉलिटिशियन है नहीं। उनकी एज 84 ईयर्स है, नोबेल लॉरिएट है और वो प्रो अमेरिकन उनकी जो भूमिका रही है वो जग जाहिर है। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ भी इमरान खान को हटा के अमेरिका ने वहां पे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जो कि भारत अमेरिका के साथ में ऐसा होता है कि वो आपके साथ तो मित्रता जितनी रखता है उतनी उसके चेक एंड बैलेंस में भी वो इसको करते हैं। और जिस तरह से बांग्लादेश में चेंजेस हुए हैं, ये तभी हमने प्रेडिक्ट किया था कि हसीना गवर्नमेंट के जाने के बाद में जिस तरह से उसको बाहर किया गया, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार उन्होंने बनाई है, तो इसमें जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी दिया की है वो ह्यूज स्केल पर वेपन्स क्यों इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं और एज इंडियंस यू शुड नो अबाउट दिस। यूजुअली देखिए, जब हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो फोकस सिर्फ पाकिस्तान और चाइना पे रहता है, बट आने वाले 5 से लेकर 6 सालों में अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा हमें बांग्लादेश पर भी बहुत ज्यादा फोकस करना होगा कि ये लोग क्या परचेज कर रहे हैं, बॉर्डर पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। आने वाले 5-6 साल काफी टफ होने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पाओगे बांग्लादेश सीक्स टू बूस्ट डिफेंस कैपेबिलिटीज। बांग्लादेश को सडनली एक ऐसा देश जो IMF के प्रोग्राम के अंडर चल रहा है, जिस कंट्री की आर्थिक हालत इतनी जरा स्ट्रांग है नहीं, सडनली ये कंट्री डिफेंस पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च रहा है और ये लोग आर्टिलरी एम्यूनिशन परचेज करेंगे फ्रॉम पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, बांग्लादेश सीक्स न्यू सप्लाई ऑफ एम्यूनिशन फ्रॉम पाकिस्तान। और हिंदी में देखिए, हिंदी मीडिया में ये जो टाइटल है ये काफी पब्लिश किया गया कि इतने गोले बारूद का क्या करेगा बांग्लादेश। और बहुत ज्यादा एक जेन्युइन सवाल है एज इंडियंस कि सडनली बांग्लादेश, जिसकी आप अगर बॉर्डर देखो, 2 कंट्रीज के साथ बांग्लादेश बॉर्डर शेयर करता है, एक तो भारत और दूसरा म्यांमार। नाउ क्या म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है। याद रखिएगा, बांग्लादेश में जो आज के समय गवर्नमेंट है, चाहे कोई ऑफिशियली बोले ना बोले, काफी हद तक यूएसए का सपोर्ट है उसको, ठीक है। यूएस चाहे चुप रहे, बांग्लादेश चुप रहे, बट एक अंडरस्टैंडिंग है जियोपॉलिटिकली कि यूएसए खुल के सपोर्ट करता है बांग्लादेश की करंट गवर्नमेंट को। मोहम्मद यूनुस के अंडर जो सरकार है उसे यूएसए की कंप्लीट बैकिंग है। और याद रखिएगा, म्यांमार आज के समय बहुत ज्यादा डीप रिलेशंस बना चुका है विद चाइना, डिफेंस रिलेशंस, इकोनॉमिक रिलेशंस, क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी खत्म की जा चुकी है। जो यहाँ पर लीडर थी आंग सान सू की, ये जेल में है, और जो यहाँ पर मिलिट्री रूलर है, जो मिलिट्री जुंता जिसको कहते हैं, ये बहुत ज्यादा करीब है चाइना के। और यूएस, जापान और बाकी जो G7 कंट्रीज है, यूरोपियन देश है, सबने बहुत ज्यादा भारी सैंक्शंस इंपोज कर रखे हैं म्यांमार पे। और याद रखिएगा, जब शेख हसीना की भी सरकार थी, तब उस वक्त जो रैपिड एक्शन बटालियन था बांग्लादेश का, उनके चीफ ने ओपनली ये कहा था कि म्यांमार की जो हरकतें हैं, जिस तरीके से काफी बार म्यांमार से अटैक होते हैं बांग्लादेश बॉर्डर पे, लग रहा है कि म्यांमार एक जंग चाहता है बांग्लादेश के साथ। तो मैं कभी भी रूल आउट नहीं करूंगा। वीडियो अपने मुलाहिजा की कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नए परवान चढ़ते रिश्ते हैं, इन्हें कैसे देखते हैं। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं। दोस्तों, अगर बांग्लादेश की मैं बात करूँ तो बांग्लादेश में जो इनकलाब आ गया, क्योंकि शेख जो हसीना थी उसने पता नहीं क्या लोगों के साथ किया। इतनी लोगों में नफ़रत, इतनी नफ़रत मैंने कहीं पर नहीं देखी। इतनी मतलब शेख मुजीब का जो वहाँ की करेंसी पर जो फ़ोटो था वो भी हटा दिया। इतनी नफ़रत हो गई लोगों को। अब उसने क्या किया ज़्यादा मुझे नहीं पता डिटेल में, लेकिन काफ़ी जुल्म किया होगा, तभी लोग इतने बगावत पर उतर आए और लोगों ने काफ़ी उनके ख़िलाफ़ जो है मुहिम चलाई। जो शेख हसीना थी उसकी रिलेशनशिप इंडिया से काफ़ी अच्छी थी, मतलब जो ऐसे इंडिया कहता था वैसा होता था। और जैसे इंडिया मतलब जो डील्स वगैरह इनकी आपस में काफ़ी बनती थी, वो वेपन वगैरह भी खरीद करते थे। और उसके अलावा जो भी मतलब ट्रेड था वो इंडिया के साथ इनका था।
अब वो सारा ट्रेड बंद हो गया, ज़ाहिर है इंडिया को नुकसान तो होगा। अब पाकिस्तान के साथ उनकी रिलेशनशिप हो रही है तो, और इंडिया में पाकिस्तान को तो नेगेटिव समझा जाता है, तो उसी हिसाब से जैसे ये पाकिस्तान असला उनको सप्लाई कर रहा है या और भी काफ़ी चीज़ें सप्लाई कर रहा है, जैसे चीनी हो गए और भी काफ़ी ऐसी जो ट्रेड वगैरह है वो भी बहाल हो गया है। हमारी जो एयरलाइन है वो बहाल हो गई, ये शिप्स वगैरह भी वहाँ पर अब जाते हैं। सो इंडिया अभी अपने आप को मतलब अनसिक्योर कह रहा है, क्योंकि बांग्लादेश ने एक क्लेम किया कि इंडिया के पास बांग्लादेश के काफ़ी स्टेट्स हैं। अब कौन से स्टेट है इसका मुझे नहीं पता। अभी न्यू एक मैप आया था जो बंगालियों ने अपना मैप रखा था, तो उसमें कुछ इंडिया के स्टेट है वो भी काउंट हो रहे थे। सो इनकी मतलब आपस में अब मुझे नहीं लगता कि बनने वाली है, और भी आगे काफ़ी किस्से होंगे, सो वो देखेंगे। सो इंडिया और बांग्लादेश की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी बिगड़ने वाली है। इसमें एक जो है ना अपना रिलीजन का भी इशू है, इसके अलावा और भी काफ़ी इशू है, शायद उनकी वजह से काफ़ी नफ़रत बंगालियों में मैंने देखी है इंडिया के ख़िलाफ़। सो देखते हैं आगे क्या होता है। सो अभी तो अपने भाई को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।